हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से हम नए चैप्टर में नई एक्सरसाइज में मिलते हैं। क्लास 9 का ये जो है चैप्टर 4 है। इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 डिस्कस करेंगे। बट इस चैप्टर को किस तरह से कवर करेंगे? देखिए, पहला वीडियो होगा, वो होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट बेस्ड मीन्स कि मैं इसके सारे जो भी कॉन्सेप्ट है इस 4 चैप्टर में, जो क्वेश्चन पेपर मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज के साथ मैं क्वेश्चंस को उसमें समझाने का प्रयास करूंगा। लाइक इसमें तो बहुत कुछ डिलीटेड है, बहुत कुछ हटा दिया है नई वाली एनसीईआरटी में। तो पहले ग्राफ वगैरह भी आता था, अब भी आता, बहुत सारे स्कूल के ऐसे है जिसमें ग्राफ देते हैं और आना भी चाहिए, है ना। जो हटा दिया वो गलत बात। जो बेसिक बेसिक चीजें थी, आपको आगे दिक्कत आएगी तो आप अभी से वो चीजें समझ लोगे, लाइक ग्राफ ड्रॉ करना एंड ऑल, ये सारी चीजें जो भी थी वो मैं समझाने का। तो पहले 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज कर दी, 4.1 एंड 4.2। एक्सरसाइज तो देखेंगे। पहला मैंने बता दिया कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हम एक वीडियो बना रहे हैं। दूसरा, हम एक छोटा वीडियो बनाएंगे, जितना मतलब मान लो इसमें आधे घंटा लग जाए, 20 मिनट लग जाए, 50 मिनट लग जाए। दूसरा जो वीडियो बनेगा इसी का समराइज, बिल्कुल 5-7 मिनट में ही मैं उसको पूरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था वो क्विक रिवीजन कराऊंगा। तो क्विक रिवीजन वाला एक आपका वीडियो होगा। और नेक्स्ट जो है 2 वीडियो और होंगे, जिसमें 4.1 एक बारी में उसमें 4.1 डिस्कस की गई होगी और एक वीडियो में 4.2 डिस्कस की होगी, है ना। बाकी एक मैं कोशिश और करूंगा इसी चैप्टर पे बेस की मैं इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस, लाइक आर डी शर्मा हुआ या सीबीएसई का जो सपोर्ट मटेरियल आता वो हुआ, इनसे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, या मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन डिजाइन करके इसमें ये कोशिश रहेगी कि इंपोर्टेंट 10-15 क्वेश्चन लेकर के वो भी एक वीडियो डाल दूं। तो मोर और लेस ऐसा होगा कि जब तुम ये सारी चीजें कर लोगे, मेरे 5-4 वीडियो 3 वीडियो जो भी है, इनको आप ढंग से देख लोगे, पढ़ लोगे, तो उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसकी। तो पहले मैं समझाता हूं, चैप्टर का नाम जो है वो होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दो चरों में एक रैखिक समीकरण को इसमें बताया गया। 2 चरों में एक रैखिक समीकरण होगा, लीनियर इक्वेशन होगी। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मींस इट इज रिटन इन दिस फॉर्म: ax plus by plus c is equal to 0. Now see, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये आपका एक रैखिक समीकरण है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपका एक क्या है? रैखिक समीकरण है। ये बात तो समझ में आ गई। नो, अभी इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रखी। एक क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड, पिछले मैं देख रहा था किसी एनसीईआरटी में, किसी क्लास में या कॉम्पिटिशन में देख रहा था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, सो लीनियर इक्वेशन। यदि 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, 3 होती है यदि किसी की डिग्री तो वो क्यूबिक हो जाता है एंड ऑल। बट सी, ये क्या गारंटी है कि इसमें ये वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी? सो 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन के लिए हो सकता है 1 वेरिएबल, इफ इट इज 0 बी 0 देन इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ओनली, एक्स इज देयर, एक ही वेरिएबल होगा। यदि ए 0 हो गया तो सिर्फ बी के फॉर्मेट में आ जाएगी, तो ये क्या हो गया? 1 वेरिएबल में जाएगा। सो 2 वेरिएबल की यदि इक्वेशन है तो वहां एक कंडीशन ये होगी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए आपकी। यदि एक साथ ये कंडीशन लिखा होगा कि ये आपका एक 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये है ए और बी दोनों ही 0 नहीं हो सकते, दोनों ही एक साथ 0 नहीं हो सकते। ये तो पहला क्वेश्चन, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, यू शुड नो। ओके, नोइंग दिस, अब आपको क्या करना है? अब देखो 4.1 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, आपको लाइक ऐसी कुछ इक्वेशन दे देगा, 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 5 इज लाइक दिस। बिल्कुल, ये क्या है? आपकी एक सिंपल इक्वेशन है, सिंपल क्या, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, गेटिंग दिस? सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, नाउ आपसे क्वेश्चन कहा कि इस इक्वेशन को कंपेयर विद दिस, इसको इस फॉर्मेट में लाना है पहली बात, और इस फॉर्मेट में लिख करके यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? कैसे निकालेंगे इसको?
चलिए देखते हैं, लेट्स सी। पहले तो आपको ये जो दी गई इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 5, सो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिए राइट हैंड साइड में इधर जीरो है, सो राइट हैंड साइड शुड बी जीरो, ये जीरो होनी चाहिए। अगेन इन सारे टर्म्स को इधर लाएंगे तो आपको ये चीज तो पता होगी कि लेफ्ट साइड से राइट, राइट से लेफ्ट में यदि कोई भी वेरिएबल, कोई भी टर्म ट्रांसफर किया जाता है तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज मतलब ये जो 4y है इसके आगे कोई साइन नहीं है, इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, सो ये प्लस का साइन इधर आकर के माइनस का हो गया। 5 के आगे 5 से पहले -5 है, सो इट बिकम्स +5। सो आपको ये पता चल गया दिस इक्वेशन कैन बी अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन आप यहां लिख देना, अबव इक्वेशन कैन बी री रिटन लाइक दिस। आपकी इस इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई। तो पहली बात जो हमें चाहिए था, इस समीकरणों को इस रूप में लिख लिया, इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं। अब हमारे पास साहब ये कहा गया था कि इसको इसके साथ कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू बताओ। तो ए का मतलब क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो इसका मतलब ये है कि आप एक्स से पहले जो भी नंबर है वो देख लो, यहां पर 3 है तो ए की वैल्यू क्या हो गई 3। नाउ बी इज व्हाट, बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू मींस कांस्टेंट। नाउ इसको जीरो कर लेना, ये क्या हो जाएगा +5। सो एबीसी की वैल्यू आई होप आपको समझ में आ गई, आई बात समझ में। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एबीसी की, एबीसी की वैल्यू मिल गई आपको, एबीसी की वैल्यू आ गई है एबीसी, इसकी वैल्यू आ गई है भाई 3 -4 एंड 5। तो ऐसा क्वेश्चन 4.1 में आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो क्या क्वेश्चन देगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन देगा और कहेगा कि आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और उसके बाद एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एक कॉन्सेप्ट था ये, है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया 1। पहली बात कॉन्सेप्ट 1 आ गया कि नहीं। दूसरा कई बार ऐसे भी दे देता है कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कि पहले पढ़ा भी होगा आपने तक कि मान लीजिए ये कुछ x है, ये y है, इनमें रिलेशन दे देगा, ये उसका इतना टाइम, ये इसके x और y को भी बता देगा, जैसे ये कॉस्ट है या एज है, लाइक समथिंग ऐसा कुछ, और उसके बाद में कहेगा कि एक लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे। 4.1 में पहला क्वेश्चन है कि लिखा होगा उसमें द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ अ पेन, देन इसमें पूछा है कि इसकी फॉर्म में लिखो, तो वो क्वेश्चन देखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन भी आएगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज देयर, मान लो यही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को 3x माइनस 4y प्लस 5, 3x आपकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आसान भी लेता बट ठीक है, इट्स ओके। आपको ये कहेगा कि इसका सॉल्यूशन निकालो, इसके कोई 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। आई बात समझ में, कोई 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। या फिर एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ग्राफ बनाओ, तो पहले आपको उस ग्राफ बनाने के लिए भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। तो मैं तो कह रहा हूं कि ग्राफ बनाने के लिए आपको दो अच्छे से आते हैं तो 2 सॉल्यूशन निकालो, पॉइंट को मिलाना और खत्म कहानी। बट एटलीस्ट मैं तो ये कहूंगा कि आपको 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो अब इसमें क्या होगा बेटे, हम इसमें ऐसे देखेंगे दोस्त कि मान लो टेकिंग आप y की वैल्यू कुछ भी ले लो, y की वैल्यू x की भी ले सकते हो, नो डाउट, आपको जो अच्छा लगे, x की पुट करना x की पुट कर दो, y की वैल्यू पुट करना y की वैल्यू पुट कर दो। मैं कहता हूं इसमें मैं जो है y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, लेट्स सपोज 0, टेकिंग y इज इक्वल टू 0, व्हाट वी ऑब्टेन, व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा, माना y बराबर 0 है या y बराबर 0 लेने पर क्या मिलता है, y की जगह हम इस इक्वेशन में हम y की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। सब ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, y की जगह 0 रखो और y की जगह 0 रख करके इसको, नाउ इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आप इसको सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, जो भी y x की वैल्यू होगी वो निकाल लो, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाता है, इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, 0 0 प्लस माइनस 5 के साथ होगा तो वो सेम वही रहेगा। आपको पता है ये सॉल्व करना आता है। ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 उधर जाकर के माइनस का 5 होगा, ये आपको भी बताया था मैं। और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/3। सो x की वैल्यू इज दिस एंड y की वैल्यू हमने आपने अज्यूम की थी y इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज, सो हियर फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, पहले आपको पता है आप सीसा लिखेंगे फिर आपका ऑर्डिनेट लिखा जाएगा।
दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपकी ये इक्वेशन जो थी उसका पहला सॉल्यूशन ऐसे आ गया। अब ऐसे ही इसी तरीके से बिल्कुल इंप्लाइज वगैरह लगा करके साफ सुथरा लिख करके आप नीचे की तरफ दूसरा सॉल्यूशन भी लिख दो, है ना। दूसरा सॉल्यूशन कैसे, लेट सपोज मैं अगली स्लाइड में लिखता हूं, मैं क्वेश्चन ये वाली चीज नहीं लिखूंगा, और जस्ट अ मिनट, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, तो आपका ये पहला सॉल्यूशन आ गया। दूसरे सॉल्यूशन में मान लो जरा y की वैल्यू -1 लेकर के कर लेता हूँ। इक्वेशन आपको पता ही है, मैं ये लिख देता हूँ टेकिंग, आप x भी ले सकते हो, मैं y की वैल्यू कुछ ले लेता हूँ, लाइक -1 ले लिया। आपने क्या कर दिया, अब इसमें -1 ले लिया, इसकी वैल्यू आपको दिमाग में होनी चाहिए। इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x - 4y, y की जगह -1 रख देंगे ब्रैकेट में, +5 = 0, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको पहले लिख भी सकते हो, मान लो जो इक्वेशन गिवन थी उसको 3x में ऐसे ही लिख देते हैं, x = 4y माइनस, बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ना है। उसी इक्वेशन को, जो पहले वाली ये इक्वेशन थी, इसको इस वाले -4y को उधर ले जाओ, प्लस का 5 4y, और ये माइनस का 5 बन जाएगा, 3 को डिवाइड कर दो, तो सिंपली एक बारी में ऐसे लिख लेना। और उसके लिखने के बाद अब जो है यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए और डायरेक्ट आंसर आता चला जाएगा। बट मैं फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा, मैं जो एक ही तरीका है, जो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है उसी में आप एक x और y की वैल्यू पुट करो और तरीके से उसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, यदि कंपटीशन में तो फिर एक लिख करके बार बार कर लो, दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 × 4, ये 4 × 4 होकर के ये हो गया 4 और 5 9, 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 जाएगा। ये इतनी बात क्लियर है। और ये इधर 3 डिवाइड करेगा, एक एक छोड़ रहा हूं मैं, ये आप लिख देना, -9/3, -9/3 गिव्स अस -3। सो नेक्स्ट सॉल्यूशन इज, सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, अतः दूसरा सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन बोलो भाई, सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सेकंड सॉल्यूशन इज इक्वल टू, आपकी x की वैल्यू आ रही -3 और y की वैल्यू कितनी हमने एज्यूम की थी, ये हमने मान लिया था कि -1 है, तो ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। तो हमारा ये हो गया इस तरीके से कॉन्सेप्ट 2, कि हमने क्या कर लिया, हमने इसका जो है y की वैल्यू पुट करी, x निकाली, और पता ही है कि पहले x आएगा फिर y आएगा, इसको इस तरीके से लिख दिया। आप चाहो टेबल बना करके भी, ग्राफ पूछा जाता तो इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं कि साहब हमने क्या करा था, x और y, जैसे यहाँ पर कितना किया था, x की वैल्यू लिया -3, आप यदि x की वैल्यू -3 लोगे, यहाँ पर x की -3 लोगे, तो यहाँ से ये चीज भी क्लियर आ जाएगी कि x की -3 लिया तो y की -1 निकल के आ जाएगी वैल्यू। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, 0 लिया था तो इसकी वैल्यू आ गई थी -5/3। चलिए खैर, ये ऐसे टेबल भी बना सकते हो और इसको पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ ड्रॉ करने की बाद में बात करेंगे, क्योंकि है नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ बनवाऊंगा मैं आपसे। तो आप मुझे बताओ कि ये सॉल्यूशन आया कि नहीं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि सब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहा कि सर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू इंट्रोड्यूस करोगे, मान लोगे, और दूसरे की उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। कुछ भी यार, 1000 रखो, y की वैल्यू 1000 रखो, x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी 10,000 रखो, y की आ जाएगी। एक वैल्यू एज्यूम करो, एक वैल्यू आप उसको लेकर के उसमें पुट करोगे इक्वेशन में, तो दूसरे वाली वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आई जाएगी, राइट। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन, थर्ड कॉन्सेप्ट में इसी में बता देता हूं, ध्यान से समझने की बात। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है भाई कि यहां पर कॉन्सेप्ट 3, लेट्स सपोज कॉन्सेप्ट 3 क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट 3 ये कह रहा है कि यार एक बात, एक काम करते हैं हम लोग, दिस इज के, ये क्या है, 5 नहीं है, ये के है, क्या है, के। और आपको कहा, ओके जस्ट अ मिनट, इसे के वाला नहीं मानते हम, पहले ये मानेंगे कॉन्सेप्ट 3, चेक वेदर -3, -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। आपको तीसरा कॉन्सेप्ट में ये कहेगा कि एक पॉइंट दे देगा और वो कहेगा चेक वेदर दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट, आपसे ये पूछ लेगा। तीसरे कॉन्सेप्ट में ये समझेंगे। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, x की जगह ये वाली x की वैल्यू पुट करो, y की जगह y की वैल्यू पुट करो, और आप इस दोनों साइड को देख लो, दोनों साइड यदि बराबर मिल जाती है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर मिल जाती है, तो उस केस में आप कह दोगे हाँ जी कि ये वाला जो पॉइंट दे रखा है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, अदरवाइज नहीं होगा। लाइक अभी हम इसमें मान लो पुट करते हैं, अभी आपको पता है ये पिछला ये निकाला था, ये तो सॉल्यूशन था,
देखो ये सॉल्यूशन था कि नहीं, तो वही तो मैंने लिया है, राइट। सो हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं, मैं यहाँ पे एक चीज समझने वाला हूँ कि यहां पर आप x की वैल्यू जरा -3 पुट कर दो, ठीक है। मैं यहां पर जो है भाई, यहां पर x की जगह -3 पुट कर दिया और y की जगह -1 पुट कर दिया, +5। ये दोनों साइड एक साथ सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड एक साथ सोल्व करते जाओ। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, ये -9 हुआ, ये +4 हुआ और वो +5 हुआ। इधर देखो, यहाँ पर ये प्लस प्लस वाले प्लस के 9 जाएगा, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा। आप समझ गए ना बात को, ये 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, दोनों साइड 0 0 हो गई। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आई बात समझे। मान लो आप यहाँ 0 ले लोगे, मैं आपसे ये पूछे कि बताओ ये वाला जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो कोई बात थोड़ी ना, x की जगह -3 रखो, इसकी जगह -3 रखूंगा तो ये -9 बनेगा, इसकी जगह ये रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बचा +5, और उधर राइट हैंड साइड में 0 था ही, वो 0 का 0 चल रहा है। नाउ इट बिकम्स 4, जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो -4 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये सही है गलत है, ये फॉल्स है, ये गलत बात है। ये इक्वेशन को, ये वाला पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो दैट दोनों साइड बराबर नहीं है ना, इसलिए इट विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका ये वाला जो पॉइंट है इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द, ये 4.2 में आप देखोगे क्वेश्चन इस तरीके का कि ऐसा भी हो रहा है। चलिए साहब, अब आपसे ये पूछा जाए कि मान लो, तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, तीसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपको एक पॉइंट देगा और वो कहेगा कि चेक वेदर दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट, राइट। नेक्स्ट थिंग इज देयर, आपसे अगली चीज क्या पूछेगा, अगली चीज जो पूछने वाला है वो ये कि मैंने भी जैसे कहा था, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं, लेट्स सपोज दिस वन, इस ये वाला, मान लो ये k की वैल्यू जो है 5 की जगह k लिख लेता हूं, 5 की जगह क्या लिख देता हूं k, आपको पता है 5 है ना, और आपको ये भी पता है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, k की वैल्यू 5 है तभी तो ये सॉल्यूशन है। अब हम उल्टा चल रहे हैं सब, ये वाला जो है -3, -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, मतलब आपका ये बोल रहे हैं सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन कब होता है, जब दोनों साइड बराबर है, जब दोनों साइड बराबर। नाउ पुटिंग, आप क्या करोगे, सिंपली आप इसमें ऐसे करना, भाई ये इसका सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालना है, तो आप ये लिख देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू, पुटिंग x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे -3, एंड y की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे -1। आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है, इफ x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो सेम बात है, उसमें सॉल्यूशन बोले ना बोले या इस तरीके से कुछ बोले तो आप निकाल लोगे। नाउ चलिए कैसे करेंगे इसको, x की वैल्यू क्या पुट करना है, -3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, -3। y की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1, और वो तो k है ही, इज इक्वल टू 0, राइट। ये हो जाएगा माइनस का 9, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये k हो गया इज इक्वल टू 0। -9 + 4 इट बिकम्स -5। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा जी, -5 है, ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, -9 में से +4, तो ये माइनस का 5, -5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आपकी आ गई 5, k की वैल्यू कितनी हो गई। सो आपको पता चल गया कि इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें 4 कॉन्सेप्ट थे, पांचवा कॉन्सेप्ट ये है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए, बस इसमें ये चीज है। एक दो क्वेश्चन जैसे मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे, लेट सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दे, वो मैं बनाऊंगा अपने तरीके से, कुछ भी ये कह देगा इस तरीके से कुछ, मान लो 2m प्लस दिस y और -3 इज इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट, और वो कहेगा, या आप ही सोल्व करना है इसको वेट करके और कमेंट करके बताना, सब लोग आपस में देखते रहना। x और y की वो कहेगा कि साहब इसका जो है -3, -2 और 2, -3, 2 एक सॉल्यूशन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। इस तरीके भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। ग्राफ का कैसे था, ग्राफ का जैसे मान लो अभी मैं एक ग्राफ बना देता हूं आपको फटाक से, 2 इज इक्वल टू 0। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, इसके 2 सॉल्यूशन निकालो। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो 3 सॉल्यूशन निकाल लो। आप इसको देखो, मैं डायरेक्ट करके बताता हूं, आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट में पहले लिख चुका हूं, अब मैं जो, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कंपटीशन वाले भी बच्चे देखे, तो उनके लिए भी थोड़ा स्पीड भी तो आनी चाहिए। देखो डायरेक्ट करेंगे,
कैसे करेंगे, दो सॉल्यूशन तो निकालना है। पहला देखो, मैं कहता हूं साहब x की वैल्यू मान लो लेट सपोज 0, x की वैल्यू क्या कर लिया 0, x की वैल्यू इधर 0 होगी, 0 2 कितना हो गया 2, y इधर है 0 प्लस वाई, वाई रहेगा, ये प्लस 2 है उधर जाकर के माइनस 2 हो जाएगा, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। मान लो मैं इसको कहूं कि x की वैल्यू जो है 3 है, x की वैल्यू क्या है, या लेट सपोज माइनस 3 है, -3 ले लिया x की वैल्यू, तो -3 और ये +2 कितना हो जाएगा -1, -3 इसकी वैल्यू थी -3 लूंगा तो -3 लिया, और -3 और प्लस ये -1 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। आप इसको चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये -3 होगा 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और -3 0 हो जाएगा। सो ये दोनों सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। अब आपका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ कैसे बनाओगे जी, ग्राफ बनाने का आसान तरीका पॉइंट प्लॉट करना। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पॉइंट प्लॉट कैसे करा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ा चुका हूं, है ना, तो वहां से आप देख लेना यदि किसी बच्चे को नहीं आता। चलिए, तो यहां से 0, -2, x 0 होता है, दैट मींस y इज इक्वल टू 0 किसकी, x इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस की। तो y एक्सिस पे माइनस का तो नीचे चला जाएगा, ये पॉइंट यहां हो जाएगा y एक्सिस पे 0, -2। बहुत लोगों को पॉइंट प्लॉट करना भी नहीं आता। -3, 1, तो x की वैल्यू -3 है, x से नेगेटिव इस तरफ होता है, ये -3 हो गया, 1 ऊपर है तो ये यहां हो जाएगा। मान लीजिए लेट सपोज ये 1 है, ठीक है। तो एक काम करना, ये थोड़ा शट डाउन हो गया, बैटरी डिस हो गई, बट आप एक काम करिएगा, इसको जो है दोनों पॉइंट जो थे इस दोनों पॉइंट को मिला लेना, और दोनों पॉइंट को मिला करके जो लाइन ड्रॉ होगी वही क्या हो जाएगी, इसका ग्राफ हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये